अभी ये मैंने इमेज शेयर की है ना, तो देखने वालों को बहुत सारों को ऐसा लगा कि यार करीम भाई भी खाली लाइन बना के भेज देते और इसके पीछे क्या ही बात है, डिटेल में तो समझाया नहीं है। दूसरी बात, मैं भी समझता हूँ कि अगर मेरे को कोई बोल दिया करीम भाई अपने घर से तुम ये नहीं, हालांकि मेरे घर में कुछ है नहीं, लेकिन अगर कोई बोले कि मान लो कि बोले अल्लाह लिखा हुआ है, फ़ोटो निकाल दो, कलमा निकाल दो, ताबीज़ात निकाल दो, तो मैं भी डायरेक्ट नहीं निकालूंगा, डाउट करूँगा, वेरीफाई करूँगा। वेरीफाई के बाद मैं देखूंगा अब हज़ारों लोग अपने घर की प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। सिचुएशन यही है। करीम भाई ने बोले भोग बंद करना, भोग बंद किया तो सबके दर्द और तकलीफ़ बंद हो गई। उसके बाद वापस सिम्टम्स आए तो करीम भाई ने बोला घर में कुछ होगा तुम्हारे, ऐसा है। तो भगवान है करीम भाई, ठीक है भी हो भगवान तुम लोग की नज़र में भी, किसी भी अगर आप लोग ने शेयर मैं कर रहा हूँ ये फ़ोटो को, तो देखने वाले को ऐसा लगेगा हाँ भगवान की मूर्ति है, राम जी है, हनुमान जी है, ठीक है, कान्हा जी रखे हुए, क्या क्या नॉर्मल है। लेकिन जब हमारी नज़र से देखोगे तो वो तुम्हारा इतना सिंपल चीज़ इतना कॉम्प्लिकेटेड दिखता है। अब बोले और क्या है, बस लाइन लाइन तो बनानी, लाइन ढूंढनी है। भाई वो लाइन तो तुमको दिखाने के लिए बनाई है ना। अभी अगर मैं बैठ गया हूँ ना, आज का पूरा दिन डाल दूँ मैं और मैं 10 घंटे तक यहीं पे बैठा रहूँ, 10 घंटा भी नहीं लगेगा, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए अगर मैं 10 घंटे तक बैठा रहूँ और एक एक लाइन पे ना, जैसे एक हनुमान जी की वो तरंग है, तो हनुमान जी की मूर्ति कहाँ से आई, उस पर कौन सा मंत्र चल रहा है, वो कौन सी मंदिर से जुड़ा हुआ है, वो कौन से मंदिर, तो एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने आपको सारंगपुर का मंत्र दिया और मैंने आपको सारंगपुर की हनुमान जी का कोई एक धागा दे दिया सामने बांध के। एग्जाम्पल ले लो, आप मेरे सामने है, मैंने सारंगपुर हनुमान जी का मंत्र जाप करके आपको धागा बांध दिया। अगला बंदा ये देख पाएगा कि ये धागा किसने बांधा है, उसके पास कौन सी सारी शक्ति है, तो यानी वो मेरे को देखेगा या मेरा सूक्ष्म शरीर देखेगा और मेरी सारी सिद्धियाँ देखेगा, मेरा सारा सूक्ष्म शरीर देखेगा, मैं किसकी मदद ले रहा हूँ, प्रेत की, देवता की, पितर की, भगवान की, कौन से डायमेंशन से क्या यूज़ कर रहा हूँ, वो सारा कुछ देख लेगा। उसके बाद वो देखेगा धागे पर मंत्र कौन सा किया हुआ है, दिखाई देगा ये हनुमान जी का मंत्र है। हनुमान जी का कौन सा मंत्र, वर्ल्ड मैप रखोगे, इंडिया मैप का बनाओगे तो तुमको एग्जैक्टली लोकेशन दिखाई देगी कि इस जगह का है। अगर उसको नहीं भी पता है ना, अगर सारंगपुर गुजरात में है वो बंदा, अगर वो उतना मतलब दृष्टि के मामले में उतनी शक्तियाँ उसकी पावरफुल रहेगी, तो वो मतलब जैसे हम लोग धाम में वर्ल्ड मैप देख के बता देते कि इंडिया में यहाँ पे मंदिर ऐसा है, वो बता देगा ये गुजरात में है। समझ रहे हो, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर का रेडियस बता देगा, सर्च मारेगा फिर उसको मिलना भी शुरू हो जाएगा। उसके बाद वो बता देगा कि ये हनुमान जी का धागा है, हनुमान जी का मंदिर। अब तो शुरुआत में तो हम लाल कलर की तरंग और हनुमान जी की सिद्धि, गद्दा दिख जावे या हनुमान जी का कड़ा दिख जावे, पैर दिख जावे, तो पता लग जाता था हनुमान जी है, हनुमान जी का मंत्र, हनुमान जी की सिद्धि है। तो ये तुमको बिगनर से एंड तक का मैं बता रहा हूँ कि इतना सारा कुछ तुम देख पाओगे। धागा किसने बांधा, उसके पास कौन सी शक्ति है, ये धागा बांधने पे इसने कौन सी सिद्धि को यूज़ किया है, कौन सी शक्ति को यूज़ किया है, कौन सा मंत्र यूज़ किया है, ये एक लाइन हो गई। समझ रहे हो। तब ये मंदिर में जितनी मूर्ति, धागा, ताबीज़, यंत्र, जगह, इनफैक्ट वो जो स्थान है, वो जो चुनरी भी आप लोग चढ़ाते हो, उसकी तरंग कहाँ से जुड़ी हुई है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने तुम्हारे को बोल दिया घर पे माता की मूर्ति है ना, उस पर लाल कलर की चुनरी चढ़ा देना। अब माता की मूर्ति तुम्हारे घर पे है, लेकिन क्योंकि करीम भाई ने बोल दिया लाल कलर की चुनरी चढ़ा देना, तो लाल कलर की चुनरी जो सिद्धि यूज़ कर रहा हूँ मैं, वो सिद्धि आके वहाँ पर खड़ी रहेगी माता की, जिसने लाल कलर की चुनरी पर रह सकती है। और फिर वो तुम्हारी जो भी क्रिया हो रही है, रिटर्न फायर हो रहा है, जाप शक्ति चाहिए, सिद्धि चाहिए, वो चीज़ पे वो स्थान ले लेगी। तो जब वो लाल कलर की चुनरी कोई देखेगा ना, तुमने तो माता को लाल कलर की चुनरी चढ़ा दी, देखने वाला ये बता देगा कि भाई ये जो लाल कलर की चुनरी है ना, इसके ऊपर एक माता की सिद्धि बैठी है जो तुम्हारे को तुम्हारे गुरु ने दिया है। तो ये यहाँ पे इसकी वजह से तुम्हारे को बेनिफिट बोल रहा है, मटेरियल बेनिफिट, स्पिरिचुअल बेनिफिट, ऐसा है। तो ये जितनी लाइन है, जितनी तरंग है, जैसे एक मूर्ति पे मैंने 51 तरंग दिखा दिया, तो उस पर जो माला चढ़ी है वो क्या मकसद से है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे आपको किसने बता दिया कि ये कान्हा जी की माला है, इसको मंगलवार को चंदन की या तुलसी की माला पिना देना कान्हा जी को, तो आपको एकदम भगवान एकदम मस्त हो जाएगा और काम धंधा खुल जाएगा। अब अगला बंदा जो देखेगा ना, वो तुम्हारी कान्हा जी की मूर्ति में अलग तरंग बताएगा, धागे में जो माला पहनी उस पर अलग तरंग रहेगी, जो वो तुम्हारा स्थान रहेगा उसकी अलग रहेगी, उस पर जो कपड़ा है, क्योंकि तुमने 10 जगह से 10 सुन के वो 10 चीज़ लगाई है, तो तुम्हारे को वहाँ पे 10 सिद्धियाँ तुम्हारे घर में काम कर रही है। और मैं यही बोलता हूँ वो सारी चीज़ निकालो, तुम्हारे घर के देवता पितर जो अटके बैठे, गेट बंद है, खुल नहीं पा रहे, आना चाह रहे, ये भोगी शक्तियाँ उनको आने नहीं दे रही, क्योंकि ये भोग ले लेके ज़्यादा मजबूत हो गए, उन लोगों से जो ये लड़ने पर तुम्हारे को दबाव फील होता है, ये सब निकल जाएंगे। और तुम्हारे घर के देवता पितर और वगैरह वगैरह, तुम अपने घर की क्रिया देखोगे, तुम देखोगे कि जिस तुम गुरु के पास, तांत्रिक के पास गए थे कि भाई हमको औलाद नहीं हो रही, उसने 4 काले धागे बांध दिए तुम्हारे हाथ के ऊपर, और जब से मिसकैरेज हो रहा है,
तुम सूक्ष्म रूप में ख्वाब में ध्यान में ये देखोगे कि वहाँ का एक प्रेत आ रहा है जो तुम्हारी बीवी के साथ में आ रहा है, शरीर में एंटर कर रहा है, अपनी सिद्धियों को पेट में जगह देने को बुला रहा है, लेकिन तुम्हारे पितर औलाद पैदा होने नहीं दे रहे, तो ना वो पैदा होने दे रहा है ना तुम्हारे पितर होने दे रहे। ऐसी कितनी सारी क्रिया खुद की देखोगे, तुमको तो पता ही नहीं था कि भाई काला धागा बांध के आ गया जब से पेट में ज़्यादा तकलीफ है। सिद्धियाँ तो पूरी तरीके से ला रही है, तुम्हारे एग्स के अंदर आत्माओं को, सूक्ष्म शरीर को ध्यान जगह दे रही है, ताकि जो भी आत्मा है उसको ये जगह मिल जाए। कि सूक्ष्म शरीर का है तो सारा का सारा खेल है, आत्मा तो एकदम न्यूट्रल है, उसको जहाँ तरफ चैनलाइज करोगे उस तरफ चैनलाइज हो जाएगी। पानी की तरह मटके में डालोगे तो वैसा शेप लेगी, ग्लास में डालोगे तो वैसा शेप लेगी, ये बिल्कुल भी वैसा ही है। उसी तरीके से तुम अपने ही घर की क्रिया देखोगे, अपने सारे काम होते हुए देखोगे। 50 बार बताया, ध्यान में बैठो ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे अपने ही घर का मंदिर देखने की कोशिश करो, उसमें तुमको दुनिया भर की तरंग दिखेगा। हनुमान जी लाल कलर की तरंग है, लाल कलर की तरंग को जैसे ही खोलोगे गेट खुलेगा, रास्ता खुलेगा, तुमको दिखाई देगा कौन से डायमेंशन से आई है, कौन से मंदिर के स्थान पे से। अब वो मंदिर के अंदर से आई है तो सारंगपुर हनुमान जी के मंदिर से आई है, तो वो किसने दिया है? वहाँ के देवता ने दिया है, वहाँ की सिद्धि ने दिया, वहाँ के जो पितर जमा है उन्होंने दिया, वहाँ के पंडित ने दिया, किसने दिया? इतना डिटेल में देखोगे, तुमको लगता है मैं एक केस जो 10 घंटे 20 घंटे तक बैठ के सिर्फ मंदिर की एक मूर्ति या मंदिर में जो तुम्हारे 10 देवी देवता धागा ताबीज़ यंत्र रखा है, इसको देख के मैं 10 घंटे 20 घंटे तक एक्सप्लेन कर सकता हूँ सारी चीज़ें, और वो मैं एक भी केस मेरा ख़त्म नहीं होता है। उसके बाद दूसरा आएगा, वो यही एक्सपेक्ट करेगा करीम भाई हमारे भी घर का मंदिर चेक कर दो। टाइम और एनर्जी वेस्ट है, इसीलिए तो बताया कि सारा कुछ निकाल दो। तो सारा कुछ निकालने से पहले भी तो 500 चीज़ें मैंने वेरीफाई की, अलग अलग तरीके से टेस्टिंग की, तब समझ में आया। अब इनको ही पूछना है ना, कोई बोलेगा करीम भाई मेरे को इनसे ही सिद्ध करवा रहे हो, ठीक है तो मैं बताऊंगा अब इसके लिए ना ये विधि करो। ये जितनी तरंग है ना तुम्हारे घर के 8-10 देवी देवता और ये जितने जो धागा ताबीज़ यंत्र रखा है, जिसकी सुन के और जिसने दिया है ना, उसकी सूक्ष्म सिद्धि जो उस जगह पे उस बंदे के पास खड़ी होगी ना, वो तुम्हारे घर में आके खड़ी हो जाएगी। ऐसा प्रोसेस है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको किसी हनुमान जी के भगत ने एक धागा बांध दिया लाल कलर का, हनुमान जी की 2 सिद्धि तुम्हारे घर पे आके खड़ी हो गई। अब तुम्हारे को कुछ गलत उल्टा सीधा तुमने किया होगा, तकलीफ आ गई, मैं तुम्हारे को प्रोसेस बताऊंगा, इस मंत्रों का जाप करो, ये विधि को फॉलो करो, उस बंदे की दोनों सिद्धि तुम्हारे घर में आके खड़ी हो जाएगी। तो तुम बोलेगा करीम भाई तो ज़बरदस्त आइडिया है, ज़बरदस्त आइडिया, लेकिन जिसकी गई है वो भी तो बोलेगा अरे इसकी माँ की मेरी सिद्धि कहाँ चली गई। अब वो वहाँ पर अपने काम कार्य करेगा, तुम्हारे घर पर दबाव आना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे घर पे दबाव आएगा, या वो अपने गुरु को बोलेगा कि मेरी 11 दिन से सिद्धि गायब है। अब गुरु वो अपनी 500 सिद्धि भेज देगा तो तुम्हारे भी घर के देवी देवता को खींच लेगा। इसलिए मैं ये सारा काम नहीं करवाता जो बाकी लोग करवाते तांत्रिक। वो वहाँ पे 2 बंधन लगाएगा, तुम 4 लगाओगे, वो 8 लगाएगा, तुम 16 लगाओगे, वो कवच लगा देगा, तुम 4 कवच लगाओगे। दोनों ज़िंदगी में यहीं से वही लड़ते 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 मर जाओगे, ज़िंदगी ख़त्म। मरने के बाद वही सिद्धि पे सारे डायमेंशन घूमने पड़ेंगे। ये सब कुछ मगजमारी हटा के मैंने बोला सिर्फ भगवान का नाम लो, उसी में सब मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय ओम कर लो, ओम नमः शिवाय कर लो, गायत्री मंत्र कर लो, जो मंत्र तुम्हारा दिल चाहे कर लो। स्पेसिफिक लोगों को मैं बताया तो नहीं भाई ये वाला मंत्र मत करो, ये वाला ही करो, क्योंकि उनका केस अलग होता है। बाकी लोगों को बता चुका हो, PDF दे चुका हो। फिर ये एक एक तरंग को खोल खोल के 500 अलग चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा, कुछ हासिल नहीं। इससे बेटर वो निकाल दो ना, बेटर चीज़ तुमको दे दी है, क्या ही बताओ यार। खैर ठीक है, तो बस इतना ही बोलने का मकसद है कि मैं आप लोग सब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि करीम भाई बताए, मैं हज़ारों को बता रहा हूँ ना एक साथ। टेलीग्राम पे आज 3 महीना 2 महीना हो गया, यूट्यूब पे मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला, लेकिन टेलीग्राम पे कंटिन्यू आप लोगों को सिखाया जा रहा हो। क्यों सिखाया जा रहा हो? अगर अपना प्रचार करना होता, अपनी तरक्की करनी होती तो यूट्यूब पे कंटिन्यू वीडियो डाल रहा होता मैं, और कचरा ज्ञान दे रहा होता दुनिया लोगों की तरह, कचरा उठा के दे रहा होता। लेकिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद ऐसा है कि बस ये मेरे ना ये 1500 लोग तैयार हो जाए, तो ये सूक्ष्म से सूक्ष्म जगत देख ले, प्रॉब्लम देख ले, और तुमको रामबाण इलाज तो मैंने दे दिया कि पहले सब निकाल दो। कंटिन्यू उसी पे काम कर रहा हूँ। मैंने उस दिन लोगों को पूछा मेरे लिए कोई गाइडेंस है, बहुत सारे लोगों ने बोला करीम भाई यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, इससे तुम्हारा ज़्यादा ग्रोथ होगी। यार ग्रोथ की तो बात ही नहीं है, ग्रोथ तो मेरे को भी पता है, यूट्यूब से ज़्यादा भी तरीके ग्रोथ पाने के। दूसरों को गालियाँ दो, दूसरों को तिरस्कार करो, हर गुरु को नीचे दिखाओ और एक्सपोज के वीडियो डाल दो, तुम्हारी सब्सक्राइबर व्यूअर सब बढ़ जाएंगे। अपना वो मकसद ही नहीं है। मेरे को यूट्यूब पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए नहीं, मेरे को मेरे 1500 लोग तैयार करने हैं बस, ताकि दुनिया में जो फरेब चल रहा है ना भगवान और देवी देवता के नाम से, ये छुटकारा पाए लोग। सच्चे भगवान, सच्चे देवी देवता इनके घर में स्थान ले, शरीर में स्थान ले, इनकी मदद कर पाए, एक दूसरे की मदद कर पाए। क्या ही बोलूँ यार, बोल बोल के थक गए हो, लेकिन ठीक है, मेरा काम तुम्हारे तक मैसेज देना है, इस बात को समझना। ये एक तरंग को जितना जितना खोलोगे उतना उतना डीप डायमेंशन जा पाओगे। यही पहले 4 साल में किया, तब जाके ये सब चीज़ की मालूमात हुई है। तो यही बोलूँगा, मेहनत करो, अपने भगवान को पूजो, ये सब शैतानों को छोड़ दो। यहाँ से वो बूटी, यहाँ से वो जड़ी, यहाँ से वो फलाना, दुनिया भर का भगवान को छोड़ के दुनिया भर की चीज़ें,
कुछ हासिल नहीं है। जस्ट अभी एक मेरे को पास किसी ने शॉर्ट भेजा है, वो एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है घुटने के ऊपर 58 लिख दो, घुटने का दर्द चले आएगा। अरे यार ये मरेंगे ना, इनके कबर के ऊपर जन्नत लिख देना तो इनको जन्नत भी मिल जाएगी। क्या बोलने का ऐसे लोग को। और अभी तो अलग धंधा चालू है, पॉडकास्ट पे एस्ट्रोलॉजर लोग को बुलाओ, एस्ट्रोलॉजर लोग अपना प्रचार करेंगे, फिर सारे बेचारे तकलीफ़ वाले दुखी लोग सब एस्ट्रोलॉजर को कांटेक्ट करेंगे और उसकी 50,000 25,000 फीस है। और वो एस्ट्रोलॉजर तुमको बोलेगा लाल कपड़ा यहाँ रख देना, घर में से वहाँ रख देना, नारियल ये हटा देना, ये वाला मंत्र कर लेना, और तुम पूछोगे ये सारा कुछ करने पे मेरी 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बोलेगा वो तो भगवान के हाथ में। तो वही तो अपन बता रहे कि एक ही मंत्र से सब हो जाएगा। तुमको अलग अलग ग्रह के मंत्र की ज़रूरत नहीं, अलग देवी देवता के मंत्र की ज़रूरत नहीं, अलग अलग स्पेसिफिक चीज़ों की मंत्र की ज़रूरत नहीं। तो क्या करीम भाई एग्जिस्ट नहीं करता? एग्जिस्ट करता है भाई। तो मैं जाप कर रहा हूँ तो मेरे पास कुबेर कवच आ गया, कुबेर यंत्र आ गया, कुबेर की सिद्धि आ गई, कुबेर की चाबी आ गई, कुबेर क्या क्या, कुबेर का पूरा लोक आ गया, लेकिन अपने लिए कुछ भी यूज़ नहीं कर पाता। तो फिर गुरु वही तो होता है जो खुद यूज़ नहीं कर रहा, हर चीज़ को त्याग रहा है, जब भी तो वो ऊपर उठता है। और आप लोग वही चीज़ को यूज़ कर रहे हो, जाप कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, आपके पास कुबेर की चाबी आ रही है, किसी के पास कुबेर का कवच, किसी कुबेर की कालीन, उनके प्रोग्रेस होने लगती है। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि मैं यूज़ नहीं कर रहा। नहीं तो मैं भी आपकी तरह एक बन के रह जाता। मैंने यूज़ नहीं किया, मेरे पास जमा होता चला गया। पहले सोचता था क्या कचरे की तरह बस जमा हो रहा, कुछ मिल नहीं रहा। अब समझ में आता हो इसके लिए मिलता है ताकि जो तुम्हारे पास आएंगे उनको वो सारी चीज़ें मिल सके। बड़ा ऊंचा खेल है भाई। जितने लोगों को मूलाधार की तरफ खींचोगे ना तुम, उतना तुम ऊपर उठोगे, उतने अमीर बनोगे। सहस्रा पे नहीं पहुँचोगे, उतने अमीर बनोगे। और जितने लोगों को सहस्रा पे उठाओगे ना, उतना तुम अध्यात्म में ऊँचा उठोगे। तो मैं सबको सहस्रा पे उठाने का काम कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलता हूँ मूलाधार के लिए ये काम करो और तुमको बस पैसा पैसा पैसे का लालच, काम धंधा बिजनेस बस ये कर लेना, लक्ष्मी आके 8 करोड़ दे जाएगी, ये कर देना, कुबेर आके 20 करोड़ का लोन पास करा जाएंगे। कचरा बट रहा है यूट्यूब पे। यार मैं नहीं कर सकता कट कॉपी पेस्ट, मेरे लिए तो और आसान है वो, क्योंकि मैं तो सूक्ष्म जगत की बातें भी जानता हूँ। मेरे को बस झूठ को और सूक्ष्म जगत को एक साथ मिला के बोलना है, आदमी कन्विंस हो जाएगा। लेकिन ठीक है, जैसी भगवान की मर्ज़ी।